वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं फ्री हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी आपसे गपशप कर लूँ, आपसे बातचीत कर ली जाए। तो बस मैं रुबाइशा के ऊपर छापा मारने लगी हूँ, क्योंकि रुबाइशा काफ़ी देर से किचन में बिजी है। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा चेक करूँ कि कर क्या रही हैं मैडम साहबा। तुम फिर चॉकलेट्स खा रही हो? है क्या खा रही हो? कौन सी चॉकलेट्स खा रही हो? खाने वाली चॉकलेट, कैंडी चॉकलेट्स, कैंडी वाली चॉकलेट्स। अच्छा दिखाओ ज़रा। कि देखिए ये हमें जो है वो क्या कहते हैं, मेरे कज़न आए हैं, बहनोई आए हैं मेरे, तो वो लेकर आए हैं जर्मनी से इस कैंडीज़। तो ये मैडम साहबा जो है इन्होंने एक भी हमें नहीं चखाई और ये सारी खुद ब खुद आराम आराम से खा रही। चलो अब तुम शाबाश जल्दी से मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाओ। तुम्हारी रेसिपी जो है वो हम शेयर करते हैं कि रुबाइशा कैसे ब्लैक कॉफ़ी बनाती है। ब्लैक कॉफी की तो कोई रेसिपी नहीं होती है जो जिस तरह से मैं पीती हूँ इस तरह से जो है वो उसकी रेसिपी होती है, और तुम्हें पता है वो कैसी मैं तो होती है। मम्मा आपकी कॉफी में कुछ सीक्रेट्स करती रहती हूँ, आज वो रिवील हो जाएंगे। क्या सीक्रेट्स करती हूँ? अच्छा है ना, पता चले क्या करती हूँ। आज मेरी शाम तानिया, मैं दूसरे असली वाले तरीके से कॉफी बना देती हूँ। असली वाले तरीके से? हाँ बिल्कुल रियल तरीके से बनाओ कॉफ़ी, जिस तरह से मैंने तुम्हें सिखाई हुई है। खाने पीने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, और तुम ये थोड़े से अगर बर्तन है अगर ये धो देती तो क्या चला जाता। मम्मा यार इतनी शदीद वाली ठंड हो रही है। शरीर वाली ठंड में तुमने ना जैकेट पहनी है ना कुछ पहना हुआ है, और तुम्हें ठंड लग रही है? वैसे तुम्हें ठंड नहीं लगती है। बहुत शदीद ठंड हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं की जा रही। चलो कॉफ़ी बनाओ जल्दी से, रुबाइशा की रेसिपी शेयर करें हम लोग। इसको पॉट को जो है वो धो देती हूँ पहले हमेशा। उसके बाद क्या करोगी? फिर मैं जो हूँ वो 1 कप लूंगी, उसमें पानी भरूंगी। अच्छा भरो पानी। देखें ये साइड से तो पानी खत्म हो गया है मम्मा। हाँ जी तो अभी मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, फिर बेटा दोबारा थोड़ा सा नहीं, फुल कप बना के दो मुझे। ना वरना नीचे जमीन पे गिर जाएगा। अच्छा फिर भी एक पहले थोड़ा सा क्वांटिटी। ले लिया, फिर अंदाजे से मैं और डाल दूंगी थोड़ा सा अच्छा पानी। अच्छा, जब तक रुबाइशा जो है वो कॉफ़ी बना रही है तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं उस दिन, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं जब उस दिन शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारे आपको दिखाए थे कपड़े वगैरह मैंने लिए थे। तो अब वहाँ पे मैं खुश थी कि मेरा चक्कर नहीं लगेगा, मेरी शॉपिंग तकरीबन हो गई है। लेकिन वहाँ से जो मैंने सनाउल्ला से 2 सूट्स लिए थे ना, ये देखें, एक ये मैंने फुप्पो के लिए जो सूट लिया था, और एक ये इसका दुपट्टा, ये मैं स्टिच कराने के लिए टेलर को दे आई हूँ। तो ये वाला जो सूट था, देखें अब जब मैं शिलिंग करने के लिए इसको निकाला तो ये सिर्फ दुपट्टा और शर्ट निकली, उन वो ट्राउज़र उन्होंने नहीं दिया। अब या तो वो लोग शायद भूल गए हैं देना या क्या। तो अब कल फिर मेरा वहाँ पे चक्कर लगेगा मार्केट का। तो बस अब जो है मैं जितनी बड़ी ख्वारी से बच रही थी तो उतनी मतलब ज़्यादा मेरे लिए जो है ना, ये दोबारा से मेरा चक्कर लगेगा लकी वन का, और मुझे ट्राउज़र लेकर आना है। फिर इस सूट को शिलिंग करना है। मैंने इसलिए भी शिलिंग नहीं किया कि हो सकता है मे बी वो लोग ना माने कि नहीं हमने तो आपको दिया था या आपने इधर उधर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये 2 सूट शिलिंग करने के लिए निकाले तो वो कंप्लीट था, ये वाला ब्लैक वाला, और ये वाला जो है इसका ट्राउज़र ही नहीं था। और क्या कहते हैं, आजकल जैसे कि मैं उनकी शॉपिंग वगैरह करती फिर रही हूँ, तो मैंने सोचा मेरा कल सिर्फ टेलर का चक्कर लगेगा, ज़्यादा मेरे मार्केट के काम नहीं है। लेकिन अब फाइनली जो है मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, और मुझे जो है वो उनके ट्राउज़र लेकर आना है। तो फिर अगर हो सका तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँगी। अच्छा ये जो डॉल है ना, ये रुबाइशा की डॉल नहीं है, ये मेरी डॉल है। ये जब मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जब मैं मरी गई थी, तो ये मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आई थी ये डॉल। तो देखें इतने साल हो गए मैंने अपनी डॉल को किस तरह से संभाल के रखा हुआ है। तो ये मेरी डॉल है। तो अब ये जो है ये रुबाइशा, वैसे मेरे पास काफ़ी सारी डॉल्स हैं जो मैंने अपनी डॉल्स छुपा के रखी हुई हैं, सिर्फ ये वाली मैंने बाहर रखी हुई है। और हम देखते हैं रुबाइशा मैडम की कॉफ़ी कहाँ तक पहुँची। मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूं, जो आपने डॉल छुपा के रखी थी ना, जब आप गई थी रबी आंटी के घर थोड़ी देर उनसे कुछ लेने ना, तो मैं उस कमरे में गई थी, मैंने ना डॉल ढूंढ ली थी। वो ढूंढ ली थी ना, उसके बाद निकाली तो नहीं थी तुमने? वो एक निकाल ली थी मैंने, बाकी सारी मैंने वहीं रखी थी। अच्छा अब ज़रा कॉफ़ी, ये देखें पानी बॉईल हो रहा है। अब रुबाइशा क्या करोगी? कब में क्या क्या डाला दिखाओ जरा। मैंने बस कॉफी को डाल दिया इसके अच्छा अंदर,
ये कॉफ़ी डाल दी है इसने। और ये अब लेमन ये है। पानी बॉईल हो रहा है। अच्छा लेमन को बनाओ। मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ताकि इसका रस जो है वो निकल जाए, अच्छे से रस्सा हो जाए। अच्छा अब जो पानी बॉईल हो चुका है बादशाह, चलो। नहीं, थोड़े बबल्स आ रहे तो नहीं सही है, मैं इतनी ज़्यादा गर्म तो नहीं ठीक लूँगी है। ना। मैं आपको पानी बताना दोबारा से दूंगी। थोड़ा ठंडा हो गया था, अब रुबाइशा ने दोबारा इसको बॉईल मुझे किया है। सबसे बुरा काम पता है क्या लगता है, जब मैं इसको डालती हूँ ना, वो जो छींटे आती है उससे मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा डिस्पेंसर इसलिए नहीं चलाया क्योंकि डिस्पेंसर खाली है कल से। जी तो अब मैं डालती हूँ। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मम्मा है तो मैं ज़्यादा भरा हुआ कप डाल रही हूँ, मम्मा नहीं होती ना। अरे मैं मज़ा इससे करती हूँ कि ना जब बच जाता है अगर पानी तो मैं यूँ करती हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगता जब सिंक को, फिर पानी को मैं कम करती हूँ। अगर तो मैंने यहाँ तक जो है वो पानी डाल दिया, मैं नीचे की जितनी भी कॉफ़ी है उसको मैं मिक्स करूँगी, ठीक है जी। तो अब लास्ट टाइम मैं एक दफ़ा लीमू को और कर रही हूँ। इतनी देर करोगी तो वो तो कॉफ़ी ही ठंडी हो जाएगी। नहीं होगी। अच्छा तो कॉफ़ी की मेन थिंग जब मैं बनाती हूँ ना, तो ये जो लेमन के सीड्स होते हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ, नीचे यहाँ रखती हूँ, फिर मैं बाद में साफ भी कर लेती हूँ। और फिर मैं इसको अब डालती हूँ। बड़ा मज़ा आता है लेमन को निचोड़ने में। और जब वो हो जाता है ना, तो जब अगर कभी हाथ खट्टे खट्टे से लगते हैं मुंह में हाथ डालने, तो ये तुम डाल इतनी दिया। चटोरी हो कि तुम्हें लेमन को भी चाटना होता है कि तुम्हें हाथ खट्टे खट्टे लगे। हद होती है वैसे। अच्छा ये कॉफ़ी वैसे आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करती मैडम, आप क्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। मुझे ना कॉफ़ी से पसंद नहीं है, मीठी दूध वाली कॉफ़ी। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो कैपेचिनो डालेंगे। इसको मिक्स करो। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो अब ये देखें ये कितना प्यारा कलर आ चुका है कॉफ़ी का। अब ये कॉफ़ी जो है ये रुबाइशा मेरे लिए 2 टाइम बनाती है, मैं दिन में 2 और टाइम मुझे पीती बिल्कुल हूँ। पसंद नहीं है कॉफ़ी बनाना, जब भी और मैं पहले बर्तन मिन्नते धो देती ये हूँ। पहले मिन्नतें करती थी, तो ये मेरी मिन्नतें करती थी कि मम्मा आप कॉफ़ी बना रही हैं तो मैं आपको बना के दूँ, कॉफ़ी मैं बना के दूँ। मैंने कहा चलो भाई, मैंने इसको सिखा दी कि चलो कम से कम ये कॉफ़ी ही मुझे बना दे। अब जब से इसको मैंने कॉफ़ी बनाना सिखाई है तो इसको कॉफ़ी बनाने से चिढ़ हो गई है। जी और तो आजकल मुझे चाय का शौक चढ़ा हुआ है, और मैंने उस दिन चाय बनाई भी थी मम्मा और अपने लिए। शाम के टाइम बनाई थी, तो उसके साथ हम लोगों ने थोड़े पापड़ वो कर लिए थे फ्राई। तो आज की जो हमारी रिडल है वो रुबाइशा पूछेगी। अच्छा, आज की रिडल ये है कि एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन उसकी गर्दन काट दे वो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। मतलब कौन सी चीज है जिसकी गर्दन काट दे तो वो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। तो अपने कमेंट्स में जो है वो जवाब देना है, और अगर आपको जवाब पता है तो सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं ना फिर कितने और नहीं लोग पता तो भी सब्सक्राइब जी, करें। नहीं भी पता तो भी सब्सक्राइब करें। देखते हैं ना लोग कितने इंटेलिजेंट है जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं कि किस किस को इस रिडल का आंसर पता है। तो अगर आपको हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया आए हो तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके रिलेटिव्स भी हमारी वीडियो को देख पाए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। और कमेंट प्लीज कर दीजिएगा इसका आंसर देने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाय।